हेलो और वेलकम इस सेशन में जहां हम आज मशीन लर्निंग की तीन तरह के प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस करेंगे। और ये तीन तरह की प्रॉब्लम्स जो हैं ये हम सुपरवाइज मशीन लर्निंग एल्गोरिथम में यूज करते हैं, जिसको हम क्लस्टरिंग, क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन यूज करते हैं। क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन जो है वो सुपरवाइज का हिस्सा है। सुपरवाइज मशीन लर्निंग मतलब इसमें हमारे पास लेबल रहती है, और क्लस्टरिंग जो है ये अनसुपरवाइज्ड का हिस्सा है। इसमें हमारे पास कोई लेबल डेटा नहीं रहता। तो अनलेबल डेटा होता है जिसको लेके हम अपने डेटा को स्टडी करते हैं या क्लस्टरिंग करते हैं। ठीक, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्लासिफिकेशन देखते हैं। तो एक क्लासिफिकेशन क्या होता है? क्लासिफिकेशन मशीन लर्निंग एक, जैसे मैंने कहा, एक सुपरवाइज्ड एल्गोरिदम है, लेकिन ये कैसा एल्गोरिदम है जिसमें हमें जो प्रिडिक्ट करना है वो प्रिडिक्शन हमेशा एक कैटेगरी हो। ओके, एक कैटेगरी हो मतलब क्या होता है कि जैसे मैं एक एग्जांपल देती हूँ। हमारे पास अगर डेटा है कि हमारे पास ऐसे कहते हैं, जैसे किसी इंसान को कोलेस्ट्रॉल है। ठीक, और कोलेस्ट्रॉल है और बी ब्लड प्रेशर है और स्मोकिंग हैबिट है। ठीक, तो ऐसे इंसान को हार्ट डिजीज हो सकती है या नहीं, दिल की प्रॉब्लम हो सकती है या नहीं। तो इस तरह से हमें क्या करना है, हम मानो 10 पेशेंट्स का डेटा लेंगे, 10 पेशेंट्स की इंफॉर्मेशन लेंगे जो हम यहाँ पे लिखेंगे, और इन 10 पेशेंट्स को हम एनालाइज करेंगे। ठीक, और हम लोग बताएंगे कि हाँ, इसको दिल की प्रॉब्लम है या नहीं, इसको दिल की प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरह से हम लोग एक डेटा लेंगे। तो यहाँ हम क्या कर रहे हैं, हम कुछ चीजें समझ के हम लोग बता रहे हैं कि इसको दिल की प्रॉब्लम है या दिल की प्रॉब्लम नहीं है। तो ये है, एक कैटेगरी हुई, नहीं है दूसरी कैटेगरी हुई। ठीक, कभी कभी तीन चार कैटेगरी भी हो सकती है। ये जो हम लोग ये कैटेगरीज बता रहे हैं, इनको हम क्लासेस कहते हैं। ओके, तो ऐसा डेटा जहां हमारी ये जहां हमें जो प्रिडिक्ट करना है, ये हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं, ये वाला हिस्सा हम ये सब लेके प्रिडिक्ट करेंगे कि इंसान को हार्ट डिजीज है या नहीं है। कैसे प्रिडिक्ट करते हैं? हम पहले ये डेटा मशीन लर्निंग एल्गोरिदम को देंगे। कोई भी एल्गोरिदम अगर हमारे पास है, हम उसको पहले ये डेटा प्रोवाइड करेंगे, ये डेटा दे देंगे सीखने के लिए। उसके बाद एक नया डेटा देंगे, जो जो नए डेटे में हम सिर्फ उसको बताएंगे कि एक पेशेंट का कोलेस्ट्रॉल कुछ इस तरह से है, बीपी कुछ इस तरह से है, स्मोकिंग कुछ वैल्यू दे देंगे। ठीक, ये सब तो हम इसको देंगे, और यहां से वापस वो हमें बताएगा कि पेशेंट को दिल की प्रॉब्लम है या नहीं है। ये हमें एल्गोरिदम बताएगा। जो ये वाला हिस्सा है जहां हमने ये डेटा एल्गोरिदम को दिया, इसको हम ट्रेनिंग डेटा बोलते हैं। और जो हम यहाँ पे इसको सिर्फ ये वैल्यूज दे रहे हैं, इसको हम टारगेट नहीं दे रहे, इनको हम प्रिडिक्टर्स बोलते हैं। ठीक, और इसको जो हमें ये वापस बताता है, इसको हम टारगेट बोलते हैं। तो एक क्लासिफिकेशन मशीन लर्निंग एल्गोरिदम में क्या होता है, हम ट्रेनिंग डेटा में प्रेडिक्टर और टारगेट दोनों देते हैं सीखने के लिए कि ऐसे ऐसे अगर प्रेडिक्टर्स हैं तो ये टारगेट है। लेकिन टेस्टिंग डेटा में हम सिर्फ प्रेडिक्टर्स देते हैं, टारगेट हमें एल्गोरिदम खुद ही वापस जवाब देता है कि मैंने ऐसा ऐसा देखा, तो इस हिसाब से हाँ, उसको दिल की प्रॉब्लम है या नहीं, उसको प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो यही जहां हमें क्लासेस हों टारगेट में, उस प्रॉब्लम को हम क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम कहते हैं, क्योंकि हमारे पास क्लासेस हैं, हम क्लासेस में क्लासिफाई कर रहे हैं। इसके बरक्स अगर हमारे पास मानो जो ये हमारा टारगेट डेटा है, अगर हमारे पास टारगेट डेटा में क्लासेस नहीं है बल्कि वैल्यूज हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम एक और एग्जाम्पल लेंगे। जैसे ऐसा समझते हैं कि हमारे पास कुछ चीजें हैं, जैसे हम कभी घर खरीदने जाते हैं या मानो घर रेंट पे लेने जाते हैं, तो हम घर रेंट पे लेने के टाइम क्या क्या देखते हैं? जैसे एरिया क्या है उस फ्लैट का, या लोकेशन क्या है फ्लैट की। ठीक, एमिनिटीज क्या है, और उस बेसिस पे हमें क्या पता चलता है,
रेंट, है ना। तो सेम इसी तरह हमारे पास एक ट्रेनिंग डेटा होगा जिसमें हमारे पास ये फीचर्स होंगे और ये हमारे पास टारगेट होगा, ये हमारा टारगेट रहेगा और ये हमारे पास प्रिडिक्टर्स रहेंगे। तो ऐसा ही डेटा हम अपने मशीन लर्निंग एल्गोरिदम को देंगे, ठीक। और इसमें जो हमारे वैल्यूज होंगे, टारगेट में हम क्या बोलेंगे, रेंट हमारा 15,000 है, हमारा 20,000 है, हमारा 18,000 है, ये हमारा टारगेट होगा। और अगर आप नोटिस करोगे इस रिग्रेशन प्रॉब्लम में क्या होता है, जो हमारे टारगेट का डेटा होता है वो हमेशा कॉन्टिन्यूस नंबर्स होते हैं, ऐसे नंबर्स जिसको इन्फिनाइट पॉसिबल वैल्यूज है, मतलब इसमें कोई लिमिट नहीं है कि कितना नंबर हो सकता है, इन्फिनिट नंबर्स हो सकते हैं, इसमें कैटेगरीज नहीं होती, ठीक है। तो ऐसे प्रॉब्लम को हम रिग्रेशन प्रॉब्लम कहते हैं, जिसमें हमारा जो ये टारगेट है ये नंबर्स होंगे, वो रिग्रेशन प्रॉब्लम होता है। इसमें भी ट्रेनिंग डेटा होता है, टेस्टिंग डेटा होता है। टेस्टिंग डेटा में हम अगली बार बोलेंगे 500 स्क्वायर फीट का कमरा है, लोकेशन कोई भी XYZ लेंगे, एम्यूनिटीज भी 1 2 3 4 ऐसे करके मैं बस लिख रही हूँ, ऐसा एम्यूनिटीज होती नहीं है। तो ऐसा ऐसा डेटा हम देंगे, हम एल्गोरिदम को देंगे, एल्गोरिदम वापस बताएगा कि इस फ्लैट की रेंट क्या हो सकती है। तो जो वो रेंट बोलेगा वो एल्गोरिदम प्रिडिक्ट कर रहा है। रिग्रेशन और क्लासिफिकेशन में बस इतना ही फर्क है कि रिग्रेशन में यहाँ पे जो हमारा टारगेट होता है उसमें कॉन्टिन्यूस वैल्यूज होते हैं, नंबर्स होते हैं, और जो हमारा क्लासिफिकेशन होता है उसमें यहाँ पे क्लासेस होती हैं। जैसे हार्ट डिजीज, यस और नो, जैसे कैंसर, बेनाइन है कैंसर या मैलिग्नेंट है कैंसर, वो भी क्लासेस हैं, दो अलग अलग तरह के क्लासेस, ठीक। जो हमारा क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है वो, जैसे हम लोग किस किस काम यूज कर सकते हैं, स्पैम ईमेल्स को फिल्टर करने में हम काम कर सकते हैं। एक फील्ड है जिसको हम सेंटिमेंट एनालिसिस कहते हैं, उसके लिए कर सकते हैं। मेडिकल डायग्नोसिस, हार्ट डिजीज है या नहीं वगैरह, उसमें भी हमें ये काम आ सकता है। ऐसे ही रिग्रेशन भी हमें प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स, यही फाइनेंशियल फोरकास्टिंग, मतलब जो हम लोग फाइनेंस करते हैं तो उस सब के लिए काम आ सकता है। या हम वो घर के जो हम प्राइसेस प्रिडिक्ट कर सकते हैं, ऐसे ही जैसे मैंने बताया रेंट प्रिडिक्ट कर सकते हैं, फ्लैट खरीदना भी हो तो वो प्राइस भी हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं, ओके। अब आता है क्लस्टरिंग। क्लस्टरिंग में क्या होता है, क्लस्टरिंग एक अनसुपरवाइज्ड एल्गोरिदम है। अनसुपरवाइज्ड एल्गोरिदम क्या होता है, इसमें लेबल है ही नहीं, इसमें टारगेट जो हम बोल रहे थे वो है ही नहीं, सिर्फ इसमें फीचर्स हैं। तो ऐसे डेटा को हम क्या कर सकते हैं जहां पर हमारे पास टारगेट ही नहीं है, तो मतलब हमें प्रिडिक्ट करने के लिए कुछ है ही नहीं। तो हम ऐसे डेटा को लेके एक इसका अनसुपरवाइज्ड डेटा को लेके हम क्लस्टरिंग भी एक चीज कर सकते हैं। क्लस्टरिंग में हम क्या करते हैं, अगर हमारे पास डेटा होता है तो हम एक जैसा डेटा एक साथ रखते हैं। जैसे हमारे पास ऐसे मानो ऐसे डेटा है जिसमें हमारे पास ये एक, ये दो, ये तीन, ऐसे मैं बस रैंडमली डेटा बना रही हूँ, ठीक। तो ये हमारे पास ऐसे ही डेटा है। क्लस्टरिंग को लेके हम क्या कर सकते हैं, जो एक जैसा डेटा होता है वो सारा एक ग्रुप में डाला जाता है, मतलब एक ग्रुप में हम लोग ऐसे सारे हेक्सागन्स डाल सकते हैं, ठीक। दूसरा ग्रुप बनेगा उसमें हम सारे सर्कल्स डालेंगे, और तीसरा ग्रुप बनेगा सारे ट्रायंगल्स डालेंगे। यहाँ पे मैं एग्जांपल सर्कल, ट्रायंगल और हेक्सागन की ले रही हूँ, बट अगर एक रियल टाइम डेटा होगा उसमें क्या कर सकते हैं हम, रियल टाइम डेटा में हम लोग जो डेटा वैल्यूज एक जैसे होते हैं वो हम लोग एक ग्रुप में डालते हैं। तो अब हमारे पास कितने डेटा कितने टाइप का हो सकता है, जो क्लोजेस्ट रिजेम्बलेंस होगी वो हम सारे उन ग्रुप्स में डाल सकते हैं। तो टोटल कितने ग्रुप्स बनेंगे वो एक वैल्यू डिटरमिन करता है जिसको हम बोलते हैं के अगर 4 है तो हमारा ग्रुप्स टोटल 4 बनेंगे। इस टाइम पे फॉर एग्जांपल अगर हम ये ले रहे हैं एग्जांपल, इसमें हमारा के का वैल्यू है 3, क्योंकि हम 3 ग्रुप्स बना रहे हैं। तो ऐसे को हम क्लस्टरिंग कहते हैं। क्लस्टरिंग सिर्फ हमें सेम डेटा को एक ऑर्गेनाइज करने में हेल्प करता है, ओके। ये हमें प्रिडिक्शन में हेल्प नहीं करता है, ओके। थैंक यू।